Hello everyone, so welcome to our new English tutorial video. In this video we will learn where we can use of used to have. Guys, कुछ भी अगर हमारे पास पास्ट में हुआ करता था तो उसके किस तरह से सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे आज हम देखेंगे. Okay, so welcome to this English tutorial video. Today we will learn how to use phrase used to have. तो गाइज आज हम देखेंगे कि हम used to have का किस तरह से यूज़ करेंगे. ओके पहले किसी भी चीज़ का होना, हमारे पास कोई सी भी पहले चीज़ हुआ करती थी तो वहाँ पर हम यूज़ टू हैव का यूज़ करेंगे. मतलब जो पहले हुआ करती थी हमारे पास बट अब नहीं है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ टू हैव का यूज़. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है स्ट्रक्चर, फॉर्मूला जो रहता है कि हमें किस तरह से सेंटेंस फ्रेम करना है. तो सबसे पहले हम करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़ एंड देन हम करने वाले हैं यूज्ड टू हैव का यूज़. उसके बाद हम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट का यूज़. ओके गाइस, तब जहाँ पर भी हमें बोलना पड़ गया कि उनके पास वो चीज़ हुआ करती थी तो हम वो उसके लिए यूज़ करेंगे यूज़ टू हैव. तो गाइस इसका जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करने वाले हैं यूज़ टू हैव का यूज़, देन हम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट का यूज़ जो हमारे पास हुआ करता था. तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इसे समझते हैं. अगर हम मुझे बोलना पड़ जाए मेरे पास पहले कार थी तो हम बोलेंगे आई यूज़ टू हैव अ कार, मतलब मेरे पास पहले कार हुआ करती थी. अगर मुझे बोलना पड़ जाए उसके पहले लंबे बाल थे तो हम बोलेंगे सी यूज़ टू हैव लॉन्ग हेयर, मतलब पहले उसके बाल लंबे हुआ करते थे. अगर मुझे बोलना पड़ जाए हमारे पास एक बड़ा घर हुआ करता था तो हम बोलेंगे वी यूज़ टू हैव अ बिग हाउस. उसके पास बहुत सारे दोस्त थे तो हम बोलेंगे ही यूज़ टू हैव मैनी फ्रेंड्स, मतलब उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे. अगर मुझे बोलना पड़ जाए उनके पास पहले कुत्ता था तो हम बोलेंगे दे यूज़ टू हैव अ डॉग, मतलब उनके पास पहले एक डॉग हुआ करता था. तो गाइस ये सारे सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है. ओके गाइस, अब हम देखेंगे कि हम यूज़ टू हैव से किस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट कर पाएंगे. तो गाइस यूज़ टू हैव जो कि पास्ट में जो भी चीज़ हुआ करती थी उसके लिए यूज़ होता है. तो गाइस हम नेगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे डिड नॉट का यूज़. तो गाइस इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा सबसे पहले हम करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करने वाले हैं डिड नॉट का यूज़ और उसके बाद हम करने वाले हैं यूज़ टू हैव. तो गाइस हमने यहाँ पर यूज्ड का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमने पहले ही पास्ट के लिए यूज़ किया है डिड का यूज़. तो गाइस हम नेगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे डिड नॉट का यूज़. तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे डिड नॉट यूज़ टू हैव का यूज़, जिसके बाद हम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट का यूज़. तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं. मेरे पास पहले मोबाइल फ़ोन नहीं था तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट यूज़ टू हैव अ मोबाइल फ़ोन, मतलब मेरे पास पहले मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था. अगर मुझे बोलना पड़ जाए उसके पास पहले कार नहीं थी तो हम बोलेंगे सी डिड नॉट यूज़ टू हैव अ कार. अगर मुझे बोलना पड़ जाए हमारे पास पहले इंटरनेट नहीं था तो हम बोलेंगे वी डिडंट यूज़ टू हैव इंटरनेट, मतलब हमारे पास पहले इंटरनेट नहीं हुआ करता था. उसके पास पहले पैसे नहीं थे तो हम बोलेंगे ही डिडंट यूज़ टू हैव मनी या फिर ही डिड नॉट यूज़ टू हैव मनी. उनके पास पहले बड़ा घर नहीं था तो हम बोलेंगे दे डिड नॉट यूज़ टू हैव अ बिग हाउस. ओके गाइस, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कि हम किस तरह से इसके क्वेश्चन फ्रेम कर पाएंगे. तो गाइस सबसे पहले हम करेंगे डिड का यूज़, देन हम करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़ और उसके बाद हम करेंगे यूज़ टू हैव. तो गाइस सबसे पहले हम करने वाले हैं डिड का यूज़ क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए. एग्जांपल हम देखेंगे. क्या तुम्हारे पास पहले बाइक थी तो हम बोलेंगे डिड यू यूज़ टू हैव अ बाइक. क्या उसके पास पहले कार थी तो हम बोलेंगे डिड शी यूज़ टू हैव अ कार. क्या उनके पास एक पहले दुकान थी तो हम बोलेंगे डिड दे यूज़ टू हैव अ शॉप. क्या उनके पास पहले कुत्ता था तो हम बोलेंगे डिड ही यूज़ टू हैव अ डॉग. क्या तुम्हारे पास पहले बहुत दोस्त थे तो हम बोलेंगे डिड यू यूज़ टू हैव मैनी फ्रेंड्स. तो गाइज ये सारे
क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है। ओके गाइस, ये रहे कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर मुझे बोलना पड़ जाए मेरे पास पहले छोटा फ़ोन था, तो हम बोलेंगे आई यूज़ टू हैव अ स्मॉल फ़ोन। मेरे पिताजी के पास पहले साइकिल थी, तो हम बोलेंगे माई फादर यूज़ टू हैव अ बाईसाइकिल। हमारे पास पहले बड़ा मैदान था, तो हम बोलेंगे आवर स्कूल यूज़ टू हैव अ बिग प्लेग्राउंड। उसके पास पहले सुंदर बगीचा था, तो हम बोलेंगे शी यूज़ टू हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो गाइस, ये रहे डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस। आपको भी कुछ इसी तरह से खुद से सेंटेंसेस फ्रेम करते हुए चलना है। ये रहा गाइस एक शॉर्ट कन्वर्सेशन जो कि डे टू डे लाइफ में हम किसी से बात करते हुए यूज़ करते हैं। अगर हमें कभी भी बोलना पड़ जाता है कि क्या तुम्हारे पास पहले बाइक थी, तो हम बोलेंगे डिड यू यूज़ टू हैव अ बाइक। अगर हमारे पास थी तो हम बोलेंगे यस आई यूज़ टू हैव अ बाइक इन कॉलेज, मतलब मेरे पास बाइक थी कॉलेज के टाइम पर। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वाई डोंट यू हैव इट नाउ, मतलब तुम्हारे पास अब बाइक क्यों नहीं है। तो हम बोलेंगे बिकॉज आई सोल्ड इट, मतलब मैंने अब बाइक बेच दी है इसलिए मेरे पास बाइक नहीं है। ओके गाइस, सो नाउ यू नो हाउ टू यूज टू हैव इन योर डे टू डे लाइफ। प्रैक्टिस करते रहिएगा और कुछ खुद से ही सेंटेंसेस फ्रेम करते हुए चलिएगा। ओके गाइस, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं ऐसे ही बेस्ट वीडियो के साथ में। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।